नमस्कार, मैं डॉक्टर आशा गुप्ता जमशेदपुर झारखंड से आप सबों के सम्मुख प्रेगनेंसी में बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार पे अपनी बातें कह रही हूँ। टाटा मेन हॉस्पिटल जमशेदपुर में मेरे कार्यकाल में मैंने अनुभव किया कि गर्भवती महिलाएं अपने खान पान के प्रति काफ़ी लापरवाह रहती हैं, जिससे कि गर्भवती इस पर ध्यान नहीं देती हैं। उससे उनके गर्भावस्था में और उनके प्रसूति के बाद उनको बहुत सी परेशानियां रहती हैं और बाद में शिशु भी काफ़ी कमज़ोर होते हैं। महिलाओं को गर्भावस्था के समय पर अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलते रहना चाहिए, बराबर जांच करवाना चाहिए, अपनी साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए, अपना उचित आहार पर भी ध्यान देना चाहिए और विचार भी सकारात्मक रखना चाहिए। आज मैं गर्भवती स्त्री और गर्भ के शिशु के स्वास्थ्य के लिए उचित आहार क्यों आवश्यक है उस पर अपना बताना चाहती हूँ। कहा जाता है कि अ बैलेंस डाइट हेल्प्स इन द डिलीवरी ऑफ अ हेल्दी बेबी। एक संतुलित आहार एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। माता और संतान के लिए ये बहुत आवश्यक है कि उनका आहार सही रहे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रकार के आहार लेना चाहिए, मतलब उनके खाने में विभिन्न तरह के खान पान में चीज़ें रहना चाहिए जिनसे उनकी विटामिन और मिनरल मिलते रहे और गर्भ के बच्चे को और माँ को मदद मिले, गर्भ का बच्चा उचित ढंग से बढ़े और माँ भी स्वस्थ रहे। एक गर्भवती महिला के आहार में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स आदि की आवश्यकता होती है, जो कि यदि खान पान सही ना हो तो पूरा नहीं होता है। इसके लिए उनके खाने में ग्रेन्स यानी अनाज, वेजिटेबल, सब्जी, पोल्ट्री मतलब आपका मांस, मच्छी वगैरह, डेयरी यानी दूध, दही वगैरह, फ्रूट जूस और ड्राई फ्रूट्स वगैरह रहने चाहिए। ये आप लोगों ने देखा होगा कि शुरू के 3 महीने में डॉक्टर आपको जैसे ही प्रेगनेंसी पता चलता है तो फॉलिक एसिड देते हैं। फॉलिक एसिड की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि ये बच्चे के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के विकास में मदद करता है, इसीलिए शुरू से ही इसे दिया जाता है। और जो भी आहार हम लोग लेते हैं उसमें ये पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए अलग से आपके स्त्री रोग विशेषज्ञ आपको फॉलिक एसिड चालू कर देते हैं। यदि फॉलिक एसिड वगैरह ना लें शुरू से तो बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने का डर रहता है, जिससे कि माने आप कह सकते हैं कि उसके नसों में प्रॉब्लम हो सकती है। कैल्शियम गर्भवती स्त्रियों के लिए बहुत ही है, एक मिनरल है जो गर्भ के बच्चे में के हड्डियों और विकास के लिए बहुत ही ज़रूरत होता है। जो भी औरतें गर्भावस्था में कैल्शियम नहीं लेती हैं तो उनके शरीर के रिजर्व से कैल्शियम बच्चे को जाता है, जिससे कि बच्चा तो बढ़ता ही है लेकिन बच्चा सही से नहीं भी बढ़ता है और माता को बाद में अपने कमर में दर्द, हड्डियों की कमजोरी, तरह तरह की परेशानियां होती हैं और फिर दूसरे बच्चे के समय और कमज़ोर होते हैं और उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इससे कैल्शियम की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा है। मैं बताना चाहूँगी कि हर प्रेग्नेंट औरत को 1000 मिलीग्राम कैल्शियम अवश्य लेना चाहिए। विटामिन D3 की बात करते हैं। विटामिन D3 कैल्शियम अब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो आजकल औरतें अपने लाइफ स्टाइल चेंज होने के चलते कम से कम धूप में बैठती हैं, सुबह के धूप में बैठती ही नहीं हैं और देर से सोना, देर से उठना, ये सब रहता है लाइफ स्टाइल चेंजेस के चलते और कैल्शियम की कमी से ग्रसित होती हैं। D3 कैल्शियम अब्जॉर्ब करने का शरीर में जाने के लिए उसकी बहुत ही आवश्यकता होती है। तो इसलिए आजकल या तो आप कोशिश करें कि सुबह में 8 बजे के पहले कुछ देर धूप में बैठें। यदि आप नहीं हो अवश्य करें क्योंकि नेचुरल चीज़ ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर भी अलग से प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर आपको D3 मिला हुआ कैल्शियम देते हैं, जो तो कैल्शियम खाने से नहीं चलेगा क्योंकि आपको D3 मिला हुआ कैल्शियम लेना चाहिए या अलग से D3 का सप्लीमेंट दिया जाता है।
कैल्शियम के लिए दूध, दही, चीज, हरी सब्जियां, सोया, छोटी मच्छी जो हड्डियों के साथ है उसका सेवन उचित रहता है। शरीर के सारे अंगों के विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो बच्चे के अंगों के निर्माण और विकास में मदद करता है। यदि प्रोटीन की कमी रहे तो बच्चों के अंगों के विकास में समस्या आती है। यह कमी पूर्ति होती है मांस, अंडा, मछली, सूखी सेम, मटर, बादाम, टोफू और तरह तरह के दालों में मिलता है। इसलिए आपके भोजन में मांस, मछली और ये सब चीज़ों की मात्रा भी रोज रहनी चाहिए। इस तरह हम देखें तो आयरन की भी बात होती है जो डॉक्टर आपको देते हैं। इसके पहले मैं बताना चाहूँगी कि प्रोटीन के लिए औरतें बहुत तरह तरह की कुछ भी हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान वगैरह पीने लगते हैं। ये गलत है, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय खासकर प्रेग्नेंट औरतों के लिए अलग तरह के प्रोटीन ड्रिंक्स आते हैं जिसमें प्रोटीन और मिनरल्स वगैरह मिले रहते हैं। वही उनको लेना चाहिए, डॉक्टर की राय से लेना चाहिए। अपने से कुछ भी जाके आप पीना ना चालू कर दें। प्रेगनेंसी में गर्भवती को प्रतिदिन 27 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। खून में आयरन का शरीर के हर अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाना ही काम है। गर्भवती यदि सही मात्रा में आयरन ले तो गर्भ के शिशु में शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सही मात्रा में मिलता है, जिससे शिशु के विकास में मदद मिलता है। आयरन की कमी होने से गर्भवती महिला को एनीमिया यानी खून की कमी, थकान, श्वास फूलना, चक्कर आना और संक्रमण होना, बेहोशी होना इत्यादि समस्याएं होती हैं। इसलिए गर्भवती के शरीर में आयरन की मात्रा सही रहना चाहिए, जिससे उसके और शिशु दोनों का पोषण सही से हो और उनके कोई परेशानी ना हो और संक्रमण से बच सके। यदि आयरन की मात्रा कम रहता है तो उनका गर्भ का शिशु भी कमज़ोर होता है और बहुत ही परेशानियां झेलनी पड़ती हैं और फिर माता को बाद में खून चढ़ाव और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आयरन के लिए मीट, फिश, अंडा, सूखी सेमी, पालक, अंकुरित चने और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मिलते हैं। और खाने में आपको खजूर वगैरह सब लेना चाहिए। केला, ये सब में भी आयरन की मात्रा रहती है। लेकिन अलग से भी, क्योंकि भारत में स्त्रियों को खासकर खून की कमी का काफ़ी शिकायत रहता है, इसलिए उसे अलग से आयरन दिया जाता है। अब हम अनाज की बातों पर आते हैं। ग्रेन्स यानी अनाज से शरीर में शक्ति और ताकत मिलती है और इसमें काफ़ी फाइबर भी रहता है, जो कि कब्जियत वगैरह दूर करने के लिए सही रहता है। तो ग्रेन से आपको फाइबर, आयरन और मिनरल्स, विटामिन्स आदि की कमी को पूरी होती है। इसलिए आपके खाने में आप अनाज की भी मात्रा रहनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, किसी भी गर्भवती महिला के आधा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति अनाज ही पूरा करता है। अच्छे अनाज चावल, गेहूं का आटा, दलिया, गेहूं का बना पास्ता, ब्रेड या ब्राउन राइस, केनुआ, बाजरा आदि कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। इनसे लेने से जब